जिस तरह सूरज की रोशनी हर चीज को अलौकिक बना देती है, कुछ ऐसा ही हाल भारतीय ऐतिहासिक इमारतों का भी है, जिन पर रोशनी पड़ते ही वह अपने दौर की सारी कहानी खुद बयान कर देती है। ऐसी एक कहानी कुतुब मीनार दिल्ली मेहरौली की है। मेरे YouTube चैनल और भारत यात्रा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए भारत घूमते हैं, आइए कुतुब मीनार देखते हैं। 12वीं सदी के अंतिम वर्ष में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी। समकालीन इतिहास और मीनार पर लिखे अभिलेखों से पता चलता है कि कुतुबुद्दीन इसकी पहली मंजिल का ही निर्माण कराने में सफल रहा था। इसकी शेष मीनार उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई। इस पूरी मीनार को बनाने में लगभग 20 से 21 वर्ष का समय लगा था। मीनार के संबंध में एक परंपरा यह भी है कि दिल्ली के अंतिम चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मीनार का निर्माण किया था ताकि उसकी पुत्री दैनिक पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल यमुना नदी के दर्शन के लिए कर सके, परंतु इसकी संपूर्ण वास्तुकला इस्लामिक दिखाई पड़ती है, जो कि ईंटों से बनाई गई मौजूदा वक्त में इसका इस्लामिक स्ट्रक्चर होने का प्रमाण देती है। साथ ही यह भी बताती है कि निश्चित तौर पे इस मीनार को बनाने में हिंदू शिल्पियों का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि उसकी सतह पर अंकित देवनागरी लेखों से तथा मीनार के ऊपर की गई नक्काशी से स्पष्ट होता है। 238 फुट 1 इंच की ऊंचाई तथा लगभग 380 सीढ़ी वाली यह मीनार भारत के सबसे ऊंची पत्थर वाली मीनार है। साथ ही यह मीनार विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसका भूतल पे व्यास 47 फुट 3 इंच है, जबकि ऊपर व्यास 9 फुट है। मौजूद भारतीय इतिहास से पता चलता है कि 1326 ईस्वी 1368 ईस्वी में आकाशीय बिजली से इस मीनार पे काफी नुकसान पहुंचा था। चौथी व 5वीं मंजिल पे संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में करवाया था। मीनार की पहली मंजिल की ऊंचाई लगभग 94 फुट 11 इंच है और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आधार की तरह पहली मंजिल का अंग भाग 24 लंबी धारियों या पिलरों से बना है। चैनल पर पहली बार आने वाले दर्शकों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें व साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मीनार की पहली मंजिल 12 गोलाकार व 12 कोणीय पिलरों के इस्तेमाल से बनाई गई है। इन कोणीय व गोलाकार लंबी धारियों को 6 अलंकृत चौड़ी पट्टियों से सजाया गया है। इन पट्टियों में ऊपर तथा नीचे फूल पत्तियां तथा जैमिक अलंकरण किया गया है। इन्हें अरबी लिखावट के साथ साथ कुरान की आयतों से सजाया गया है। हालांकि पट्टियों की लिखावट अब बहुत सारी जगहों पर उखड़ गई है। प्रत्येक मंजिल के ऊपर गोल छज्जे चारों तरफ पत्थर से बने हुए हैं, जो ब्रैकेटों के सहारे से रुके हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व हुए हादसे के कारण अब मीनार में अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। पहले अंदर जाने की व ऊपर तक घूमने की अनुमति थी। इन इमारतों की निर्माण शैली, सुंदर रंग ढंग से पता लगाया जा सकता है कि इनको बनाने वाले अपने अपने दौर में किस प्रकार सोचते थे। कुछ इमारतों में फैलाव ज़्यादा है, कुछ इमारतों में सिमटाव ज़्यादा है, तो कुछ इमारतें ऊंची है, जैसे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का वास्तविक निर्माण चाहे किसी ने भी करवाया हो, लेकिन यह इतिहास की गवाह है। इसने दिल्ली को कई बार उजड़ते देखा है, कई बार बसते हुए देखा। अभी हमारे सामने है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यह दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में शुरू हुआ व 1198 ईस्वी में पूरा हुआ। इसका अर्थ होता है इस्लाम की ताकत। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दूसरी तरफ का दृश्य जो मीनार की तरफ से लिया गया है। प्राचीन दौर की जब मस्जिद में हम
अंदर जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आयरन पिलर दिखाई देता है, उसके पीछे बड़े मेहराब और हमारे बिल्कुल सर के ऊपर इस तरह की कारीगरी जो साफ संकेत करती है, बताती है कि यह कभी सनातन संस्कृति के हिस्से रहे थे और अभी भी इनके ऊपर नक्काशी व इनकी वास्तुकला ये बताती है कि मौजूदा वक्त में भी ये सनातन संस्कृति के ही हिस्सा हैं। मेहराबों के बिल्कुल पास लौह स्तंभ मौजूद है जो निश्चित तौर पे कुतुब मीनार के बाद में सबसे ज्यादा देखने योग्य जगह है व दर्शनीय है। लौह स्तंभ के बारे में जानकारी ये है कि इसको राजा अनंगपाल तंवर लेके आए थे, यह जिन्हें इतिहास में अनंगपाल तोमर भी बताया जाता है, परंतु कहाँ से लाए थे ये कोई नहीं जानता। इसकी लंबाई 7.2 मीटर व 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। गुप्त काल की लिपि में प्राचीन संस्कृत भाषा में लेख है जिसे 4वीं सदी का निर्धारित किया गया है। अभिलेखों के अनुसार चंद्र राजा की याद में विष्णुपद पहाड़ी पर भगवान विष्णु को समर्पित करके यह स्तंभ बनाया गया था। इस लौह स्तंभ में 99% शुद्ध लोहा व 1% अन्य धातु का इस्तेमाल है जो आज के समय में हमारे लिए धरोहर है, क्योंकि 1% धातु के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है, काफी खोज होने के बाद भी। साथ ही हजारों वर्ष से बसे हुए दिल्ली एनसीआर के तंवर गोत्र के लोगों के लिए गर्व की बात। प्राचीन भारत के सनातन धर्म या कहें मौजूद वक्त के हिंदू व जैन धर्म के यह कुछ अवशेष जो पहले कभी मंदिर बताए जाते थे, लेकिन आज ये इसके बरामदे में खड़े हुए हैं, जिन पे नक्काशी व कारीगरी साफ बताती है, इशारा करती है कि कभी ये प्राचीन भारत में सनातन धर्म की संस्कृति के ही हिस्सा रहे थे। यह विषय थोड़ा गंभीर है, इसलिए इस पे चर्चा बाद में करेंगे। साथ ही परिसर में मौजूद अन्य अवशेषों पे भी चर्चा जरूर होगी। कुतुब मीनार के बाद अभी हम चलते हैं अलाई मीनार की तरफ। वर्तमान समय में मौजूद इतिहास के हिसाब से अभी हमारे सामने है अलाई मीनार, जिसे अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी दोगुने आकार में बनाना चाहता था, पर अलाई मीनार 24.5 फुट ऊंचाई तक ही पहुंचा था। तभी अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो गया, जिसके बाद में ये अधूरी ही रह गई। बाद में किसी अन्य शासक ने इसको बनाने की जरूरत महसूस नहीं की, कोशिश नहीं की। सालों साल से ये इसी अवस्था में ऐसे के ऐसे ही खड़ी है। चैनल पर पहली बार आने वाले दर्शकों से फिर एक बार निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। यह छतरी अंग्रेजी शासनकाल में कुतुब मीनार के ऊपर लगाई गई थी, जिसको कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था। आप सोच सकते हैं अगर ये आज भी कुतुब मीनार के ऊपर लगी हुई होती तो कुतुब मीनार कैसा दिखाई देता। अंग्रेजी शासनकाल में समय देखने के लिए घड़ी जिसका इस्तेमाल मेजर स्मिथ अक्सर किया करते थे, ये आज भी ठीक समय बता रही है। बाहर निकलने का गेट व टिकट चेक करने का एक और पॉइंट, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो 100 रुपये फाइन लगाया जाता है।